देखो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने 14 तक मैंने आपको समझाए थे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 से। तो देखते हैं इसके अंदर, देखो क्या लिखा हुआ है। रिसीव्ड, ओहो, रिसीव्ड रिसीव रिसीव्ड चेक ऑफ, देखो रिसीव्ड अ चेक। हाँ क्या, हाँ 25 हो गया ना, हाँ 24 तक मैंने करवा देते, 25th हमें करना है। रिसीव्ड चेक ऑफ, देखो 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 ध्यान से। रिसीव्ड चेक ऑफ 29,500 फ्रॉम सुरेंद्र। सुरेंद्र से हमारे पास पैसे आया। तो सुरेंद्र हमारा कौन होगा, डेटर। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000। तो सुरेंद्र से कितने पैसे आने थे, 30,000। देकर कितने गया, 29,500। कैसे देकर गया, चेक में देकर गया। तो बैंक में पैसे आएंगे, ठीक है, बैंक में पैसे आएंगे। तो बैंक कितने से बढ़ेगा, हमारा बैंक हमारा एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या करोगे, डेबिट। तो बैंक इंक्रीज हो गया 29,500 से। सुरेंद्र हमारा डेटर है, सुरेंद्र कौन है, हमारा डेटर। डेटर हमारा एसेट, एसेट हमारा कम हो गया, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे कितने से, 30,000 से। अब एक बात बताओ, तुम्हें फायदा हुआ नुकसान हुआ। तुम्हें आने थे 30,000, देकर गया 29,500, तो 500 का तो नुकसान हो गया। ठीक है। तो जो हमारा जो रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू वो कम हो गया, मतलब लॉस हो गया। रेवेन्यू बढ़ा थोड़ी ना, रेवेन्यू कम हो गया। रेवेन्यू जब कम होता है तो क्या करते हैं, रेवेन्यू जब होता है डेबिट कर देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया कितने से, 500 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सुरेंद्र 30,000, सिंपल। बोलो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते थे इसको, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो कैश में मतलब बैंक में चेक में पैसा आया तो बैंक में बढ़ा देते थे कितना, 29,500। ऐसे ही तो करते थे। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, नुकसान है। तो कैपिटल में माइनस कर देते थे 500 रुपए। और जो यहाँ पे जो डेटर्स जो दिख रहा था आपको 30,000 का, तो 30,000 पूरा माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर क्या आया, -500। यहाँ पर भी कितना आया, -500। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है ना, कनेक्टेड। अब आपको सोचने के लिए, जनरल एंट्रीज पास करने के लिए अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सोचने की जरूरत नहीं है। अब इतना हम कर चुके हैं कि फटाफट से हम सीधा जनरल एंट्रीज अपनी क्लिक कर सकते हैं। तो पेड टेलीफोन बिल ऑफ 1,000 इन कैश। टेलीफोन बिल पे करना एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है डेबिट। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 1,000 रुपीज। और कैश हमारा कम हो जाएगा, एसेट है कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रीव गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज। अपने बिजनेस से गुड्स निकाले हमने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये टू परचेज क्यों हुआ, देखो जब तुम इन गुड्स को खरीद के लाए थे तो तुमने जनरल एंट्री क्या पास करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम ये गुड्स को लाए थे ना, तुमने क्या करा था, परचेज को डेबिट करा था, स्टॉक को अपना बढ़ा दिया था। अब स्टॉक तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया ना, स्टॉक क्या हो गया, कम। तो ड्राइंग्स अकाउंट स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक कम होएगा तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, एसेट है ना। लेकिन स्टॉक ना लिख के क्या लिखोगे, टू परचेजेस। और जब तुम लाए थे तो तुमने परचेजेस को डेबिट करा था ना। अब वो चीज कम हो गई तो परचेजेस को क्या कर दो, उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दो। तो डेबिट कम हो गया किससे, क्रेडिट से कम हो गया, है ना। तो किसी भी चीज को कम करना है तो ऐसे काटा नहीं मार सकते, खत्म करना है काटा नहीं मार सकते। अगर गलती से आपने किसी चीज को डेबिट कर दिया तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो उतने अमाउंट से। और वैसे भी जब हम गुड्स जब लाए थे तो हमने उसको क्या करा था, परचेज अकाउंट डेबिट। मान लो हम 10,000 के गुड्स लाए थे और 5,000 के हमने निकाल लिए, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दो। और वैसे भी जब स्टॉक जब जा रहा है तो स्टॉक हमारा एसेट है, कम होएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज सैंपल्स। बहुत सी कंपनीज होती है ना, सेल्स प्रमोशन करने के लिए फ्री सैंपल्स बांट रही है, छोटे छोटे सैशेज के अंदर 2-2 3-3 रुपए वाले वो पैकेट्स बांट रही है, ताकि थोड़े लोग बाग टेस्ट कर ले, उनको अच्छा लगे, फिर मार्केट से वो परचेज कर लेंगे। तो ये क्या है, सारे सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा है कंपनी का, डेबिट करा। एंड फिर दोबारा से कंपनी का स्टॉक तो कम हो रहा है ना, कंपनी का स्टॉक तो कम हो रहा है, तो टू परचेजेस। तो सेल्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। फिर गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज डोनेशन। तो गुड्स कितने के, 2,500 के, वो हमने डोनेशन में दे दिए। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, डोनेशन में दे दिए। डोनेशन हमारा एक्सपेंस डेबिट, और स्टॉक हमारा कम हो गया, तो टू परचेजेस। रिबेट ऑफ 2,000 अलाउड टू रमन ऑन गुड सोल्ड। देखो रिबेट का मतलब क्या होता है, आप एक दुकान वाले से आपने टी शर्ट शर्ट परचेज करी व्हाइट कलर की, घर पे जाए और खोल के देखा कि उसके अंदर एक येलो कलर का स्पॉट था अंदर को। आप दुकान वाले भैया के पास गए कि भैया देखो आपकी शर्ट तो गंदी है, मुझे ये शर्ट क्या कर दो, वापस करके दे दो, नया कोई पीस दे दो मुझे। तो भैया ने कहा भाई पीस तो है नहीं, मैं एक काम करता हूँ आपको 200 रुपये और कम कर देता हूँ।
तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिबेट। रिबेट क्यों देता है कोई कस्टमर, जब उसने कोई इंफीरियर क्वालिटी का गुड कस्टमर को सेल करा, ऐसा सामान बेच दिया जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उसकी भरपाई करने के लिए कस्टमर ने क्या करा, सामान वापस ना लेके उसने क्या कर दिया, अपनी दुकान से निकाल के 200 रुपये और दे दिया आप। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? तो रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड सोल्ड। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रिबेट अलाउड, 200 रुपए का इसने जो दिया, ये क्या है, एक तरीके से दुकान वाले के लिए एक्सपेंस खर्चा दुकान वाले का। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने, 200 रुपये, मतलब डेबिट कर दिया कितने से, 2000 रुपए से। और रमन को यहाँ पे क्यों क्रेडिट करा है, तो रमन को क्रेडिट क्यों करा, कौन था रमन? हाँ, क्या तेज की, डेबिटर। अभी तक ढंग से बोलते रहे, डेटर, डेबिटर क्यों बोलते हो, डेप्टर, डेटर, डेटर। ठीक है, क्या होगा, डेटर। रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन, रमन, किसको, रमन को पैसे, अरे अरे अरे, मतलब रमन उधार पे शॉपिंग करके गया था, ठीक है, मान लो 5,000 का कुछ परचेज करके गया था, लेकिन इसने इसको बोला कि चल मैं तुझे 2,000 रुपये कम कर देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ, रिबेट ऑफ 2,000 गिवर अलाउड टू रमन ऑन गुड सोल्ड। जब हमने रमन को सामान जब बेचा ना, तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसको क्रेडिट पर बेचा होगा, किस पर बेचा होगा, क्रेडिट पे। तो ये इसका क्या बन गया होगा, डेटर। अभी इससे पैसे वैसे नहीं आए, लेकिन हमने इसके वैसे भी 2,000 रुपये क्या कर दिए, कम कर दिए। लेट सपोज एग्जाम्पल, इससे 5,000 रुपये आने थे, तो मैंने इसके 2,000 रुपये कम कर दिए, अब कितने पैसे आने होंगे, 3,000 रुपये। तो मैंने इसलिए रमन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ये समझते हुए कि ये क्या है हमारा डेटर, और डेटर को हमने कम कर दिया कि भाई तू 2,000 रुपये जब भी तू देगा तो 2,000 रुपये हमें कम दे दियो। ठीक है। रिबेट ऑफ 3,000 रिसीव्ड, अभी तो आपने अलाउड थी, आपने दी थी रिबेट, अब आपको रिबेट मिली है, अब आपको रिबेट मिली है ऑन गुड्स परचेस्ड। तो गुड्स परचेज पे आपको क्या मिली है, रिबेट मिली है। तो आपको सामने वाले क्या पैसे देने थे, अब वो पैसे क्या हो गए, कम हो गए, तो सामने वाला आपका कौन था, रिबेट रिसीव्ड हुई है ना आपको, तो आप कस्टमर थे ना। तो कस्टमर को रिबेट मिलती है, दुकानदार रिबेट देता है, तो आप सामान परचेज करके लाए थे, उससे आपको उसके कुछ पैसे देने थे, तो ये सामने वाला जो कपिल जो था, रिबेट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम कपिल, तो कपिल कौन था, दुकानदार, शॉपकीपर। और हमें शॉपकीपर हमारे लिए कौन था, क्रेडिटर। तो अब उसने हमें 3,000 का और डिस्काउंट दे दिया, क्यों, रिबेट के नाम पर, क्योंकि उसकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हमने क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, बोलो, कम कर दिया। क्रेडिटर्स कम करोगे क्या करेंगे, डेबिट। तो कपिल्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स जब कम होता है तो क्या होता है, लाइबिलिटी जब कम जब होती है, डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। अभी हमारी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है नहीं हमारा, रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। यहाँ पे एक्सपेंस बोल लो, या रेवेन्यू कम हो गया तो भी डेबिट होएगा, एक्सपेंस बोल लो तो भी डेबिट होएगा। ठीक है, कैसे भी बोलो, चीजें क्लियर, डन। तो एक एक जगह रिबेट रिसीव्ड है, ये कस्टमर का व्यू पॉइंट है, और यहाँ पे रिबेट अलाउड है, ये किसका व्यू पॉइंट है, शॉपकीपर का। ठीक है, चलो, इतनी सी बात समझ गए। अब आगे बात करते हैं डिस्काउंट एंड रिबेट, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट एंड रिबेट। तो डिस्काउंट एंड रिबेट के अंदर ध्यान से देख लो, पूरा अगर मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर तीन तरीके के हमें डिस्काउंट मिलते हैं, एक मिलता है हमें ट्रेड डिस्काउंट, एक मिलता है हमें कैश डिस्काउंट, और एक जिसको हम नाम देते हैं रिबेट। रिबेट मैंने आपको समझाया, रिबेट कब मिलता है, जब कस्टमर ने आपको सेल कर दिया बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट, बाद में आपको पता चला कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप शॉपकीपर के पास गए कि अपना सामान वापस कर लो, उसने सामान वापस ना लेके आपको क्या दे दी, एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, सुना है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, क्या, अच्छा सुना, बल्क क्वालिटी के ऊपर मिलता है, बल्क क्वालिटी, बल्क क्वांटिटी के ऊपर मिलता है, बल्क क्वांटिटी। भैया 1 किलो आलू कितने के, उसने बोला मैडम 20 रुपए किलो। भैया 5 किलो कितने के, कितने के होने चाहिए वैसे, 100 रुपए के, है ना। हमने 90, ज्यादा इतना भी कम नहीं करता वो कि 1 किलो निकाल के दे देगा। तो उसने बोला कि 5 किलो दे दूंगा मैं आपके 90 रुपीज के। तो ये जो 10 रुपीज का जो डिस्काउंट जो मिला है, किस चीज का डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट, बल्क परचेजेस। ठीक है, आपने उससे बहुत सारा सामान परचेज करा, उससे थोड़ा सा ट्रेड डिस्काउंट दे। अब कैश डिस्काउंट है, 2-3 2 से 3% का, नहीं नहीं, किसने बोला, बहुत मिल सकता है, 10-10% का भी मिलता है।
अभी क्वेश्चन करेंगे 10-10 20-20% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है, वो दुकान के ऊपर है, जितना डिस्काउंट देना है डिस्काउंट दो। हाँ, बेसिकली आपके जो क्वेश्चन जो है उसके अंदर 2-3% है, वो भी दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है ट्रेड डिस्काउंट में बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, हाँ कर लो, इसके ऊपर भी बार्गेनिंग करनी है तो। उसने वैसे ही बार्गेनिंग करके कम तो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे लॉजिकली चलते हैं, या तो ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। अब जैसे मान लो मेरे पास जैसे स्टूडेंट आए, उन्होंने बोला सर अकाउंट्स भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, बीएसटी भी पढ़नी है, तो फिर यहाँ पर क्या मिल जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, कि चलो 3 सब्जेक्ट हो गए तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। फिर आता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी मिलता है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब मान लो सामने वाला पैसा सारा का सारा पैसे पहले दे देता है, उसको उसमें क्या बोलता है, कैश डिस्काउंट। कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है। कैश डिस्काउंट क्या है, सामने वाला बंदा आया परचेज करने के लिए, तो उसने बोला मैं आपको 2 मंथ्स के बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है 2 महीने बाद दे दियो, लेकिन मैंने उसको ये चीज बोली कि भाई अगर तू मुझे 15 दिन से 1 महीने के बीच में अगर पैसे दे देता है, 15 दिन से 1 महीने के बीच में अगर पैसे दे देता है, तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा 2%। ठीक है, मतलब अगर तू मुझे पहले पैसे दे देता है, तू कितना प्रॉमिस कर रहा है मेरे को, 2 महीने, लेकिन मैं तेरे को एक और चीज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर तू 15 दिन से लेके 30 दिन तक अगर तू मुझे पैसे देता है इनके बीच में, तो मैं तेरे को कितना डिस्काउंट दे दूंगा, एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो सामने वाला फिर क्या करता है, दे देता है पैसे, उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो देखो, थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट इज डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन large quantity. It is normally allowed by the seller to the purchaser who sell the goods further. तो जनरली किसको मिलता है, इट इज अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु सेल्स द गुड्स फर्दर। तो दुकानदार को मिलता है जो आगे जाके कस्टमर्स को सामान बेचता है। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, तो इसको डिडक्ट करा जाता है किसमें से, बिल के अंदर से, इनवॉइस में से डिडक्ट करते। ठीक है, चलो, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझे, कब मिलता है, जब लार्ज क्वांटिटी में कोई परचेज करता है उसको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कब मिलता है, ध्यान से देखो। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, जल्दी अभी की अभी पेमेंट कर दे या थोड़े समय से पहले पेमेंट कर दे। थस इट इज अलाउड इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। मैंने बोला कि 15 से अगर तू 30 दिन के बीच बीच में अगर पेमेंट कर देगा, तो तेरे को कितना मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट रिसीव नॉर्मली एज अ परसेंटेज, लेट सपोज ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, 2%, 3%, 5%। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहले क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट जो बचता है उसके ऊपर क्या लगता है, कैश डिस्काउंट। अभी बताता हूँ कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो सबसे पहले आप किसको माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट, फिर किसको माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट। पहले कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना, पहले ट्रेड डिस्काउंट देना। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, पहले सामने वाले को बता तो दो ना आपको कितने का पड़ेगा। अब भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने आलू वाले भैया से बोला भैया 5 किलो आलू दे दो, तो पहले उसने बोला कि भाई 20 रुपए किलो है, मैंने बोला भैया 5 किलो लेंगे, तो वैसे पड़ रहा था 100 रुपए। तो अब मैं उसको बोलूंगा कि भैया 90 का लगा लो, पहले आएगा ट्रेड डिस्काउंट। वो 90 में मान गया, हमने बोला भैया अभी के अभी आपको पैसे दे के जाएंगे, हालांकि ये पैसे तो बड़े नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी देकर जाओ नहीं देके जाओ, लेकिन सामने वाले से तुम सोचो, अब यहाँ पे 1000 किलो आलू थे, ठीक है, अब यहाँ पर कितने पैसे हो गए, 90 हजार रुपए हो गए। सामने वाले को बोला अभी के अभी पैसे देंगे, बताओ और कितने पैसे कम कर रहा है, तो उसने बोला अभी के अभी दोगे तो 2% का कैश डिस्काउंट और दे दूंगा। तो ये अमाउंट था जो सामने वाले को मिलना था, वो तो पता होना चाहिए ना पहले सामने वाले को मेरे पास कितना आना है। अब उस अमाउंट के ऊपर 2% और डिस्काउंट मिल गया, तो 1800 रुपये और कम हो गए, 2 9 18। ठीक है, तो जैसे मान लो लिस्ट प्राइस था, एक कॉमोडिटी थी कितने की, 1 लाख रुपए की, सामने वाले ने ट्रेड डिस्काउंट काटा 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10 हजार। तो वो आपसे कितने मांग रहा था, 90,000। उसने बोला अभी कि अभी दे दोगे तो 2% का और डिस्काउंट दूंगा, तो 90 हजार का कितना हो गया, 1800। और आपने फाइनली उसको कितने पैसे मिलेंगे, 88,200। तो 90 हजार में से माइनस कर दिया आपने 1800, कितना आया, 88,200। अरे यही तो क्वेश्चन आते हैं, वो तो बेसिक थे। चलो अब देखो जनरल एंट्रीज बात करते हैं। अब रिबेट क्या था, रिबेट की जनरल वो पढ़ लेते हैं एक बार थ्योरी। देखो रिबेट,
रिबेट इज ऑल्सो डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर, कौन देता है डिस्काउंट? सेलर ऑफ गुड्स, बट फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और इज अलाउड, मतलब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के रीजंस के अलावा कोई और भी रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आपको क्या मिलेगा? रिबेट। फॉर एग्जांपल, रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स बीइंग सोल्ड नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशंस, आपको जिस हिसाब से बताया गया कि हमारा सामान ऐसा होगा वैसा नहीं निकला, तो आपको क्या मिली फिर? रिबेट मिली। ठीक है, तो मतलब आपका गुड जिस हिसाब से आपको चाहिए था वैसी क्वालिटी नहीं मिली। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ कि दोनों में कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है। वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, आगे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। बीना वॉच कंपनी, दिल्ली, तो ये वॉच कंपनी कहाँ की थी? दिल्ली की। इसने परचेज करी 25 पीसेज ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस फ्रॉम पाइनियर वॉचेस। तो ये एक कंपनी थी, कौन सी? बिना वॉच कंपनी। इसने किससे वॉच परचेज करी? पाइनियर वॉचेस से। कितनी वॉचेस परचेज करी? 25 वॉच एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ, एक वॉच कितने की थी? 2000 पर पीस। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो कितने की वॉचेज हो गई? 50,000 रुपए की। कितने की वॉचेज हो गई? 50,000 रुपए की। लेस 10% रेट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो 10% का तो आपको क्या मिलेगा? मतलब 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप एक साथ 25 घड़ियां परचेज कर रहे हो। एंड 2% का आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा ऑन पेमेंट विद इन, अगर आपने 15 दिन के अंदर पैसे दे दिए तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट और मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। बीना वॉच कंपनी सेटल्ड द पेमेंट इन 15 डेज टाइम। तो बीना वॉच कंपनी ने कितने दिनों में पैसे दे दिए? 15 दिन में पैसे दे दिए। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो एक बात बताओ, बीना वॉच कंपनी कौन था? सेलर के कस्टमर? कस्टमर। और पाइनियर कौन था? सेलर। अब ध्यान से देखना, एक कस्टमर पैसे दे रहा है, कस्टमर की जेब से पैसे जाएंगे, ये क्या कर रहा है? परचेज। और ये क्या कर रहा है? सेल। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सेल। अब ध्यान से देखना, इसने वॉच परचेज करी, तो वॉच इसको कितने की पड़ी? देखो 50,000 की वॉच थी और 50,000 रुपए के ऊपर क्या था? ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 5%, 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम जनरल एंट्रीज में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम जनरल एंट्रीज में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हम हमेशा जनरल एंट्रीज में शो करते हैं। तो यहाँ पर ये परचेज की कितनी एंट्री डालेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू पाइनियर वॉच दिल्ली, टू पाइनियर वॉच दिल्ली। अभी इसने क्या कर दिया? इसको क्रेडिटर एज्यूम करा। क्या एज्यूम करा? क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पाइनियर वॉच दिल्ली, कितना? 45,000। 45,000 ये कैसे आया भाई? 50,000 की घड़ियां परचेज करी थी, माइनस 5,000 का क्या मिला? टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। एंड केस ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आप जनरल एंट्रीज में शो नहीं करोगे, नेट फिगर डालते हो। आप कौन सी फिगर डालते हो? नेट फिगर, कि भाई ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद क्या फिगर आ रही है। तो ये वो आई 45,000, हमने 45,000 दिखाया। अब हम इसको पेमेंट करेंगे। हमने इसको क्या बना दिया था? अपना क्रेडिटर मान लिया था, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, क्या कर दिया? क्रेडिट। क्रेडिटर जब इंक्रीज, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, क्या कर दिया? क्रेडिट। अब फाइनली हम इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो हमारा क्रेडिटर क्या होएगा? कम होएगा, लाइबिलिटी कम होएगी, क्या करा? डेबिट 45,000। और इसने बोला ना कि 15 दिन में हमने पैसे दे दिए, तो 15 दिन में पैसे दिए तो 2% का हमें क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। और वो 2% किस पे निकलेगा? जो आपको 45,000 देना था। तो 45,000 का आप क्या करोगे? बोलो। 2% करोगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, और ये कितना हो गया आपका? 900 रुपए। 450 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 900। अब ये जो कैश डिस्काउंट है, ये आपको क्या दिखाना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज में दिखाना है। कस्टमर के मजे आ गए कि नुकसान हो गया? कस्टमर के व्यू पॉइंट से मजे आ गए। कस्टमर के तो मजे आ गए, इनकम होगी 900 रुपए की, एक तरीके से पैसे बच गए, है ना? सेविंग्स इज इक्वल टू अर्निंग्स। तो उसकी जेब से 45,000 जाएंगे कि 45,000 माइनस 900 जाएंगे? भाई 45,000 माइनस 900 रुपये तो जाएंगे ना, वो कितने हो गए? 44,100। और जो कैश डिस्काउंट जो था वो हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारा बढ़ गया, क्या कर दिया? क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 900 रुपए। क्या डेबिट और क्रेडिट मैच करा? यस सर। सर डेबिट कर रहे हैं 45,000 से, क्रेडिट करा 44,100 प्लस 900, कितना हो गया? 45,000। तो फटाफट से पहले इसकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करो। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो जल्दी से, इन दो के ऊपर फोकस करो। बीना वॉच कौन कंपनी कौन थी? कस्टमर।
ठीक है, डन। अब नेक्स्ट इसकी बुक्स में देखते हैं, ये कौन है, दुकानदार, सेलर, सेल, इसके पास पैसे आएगा, और जिसके इसके पास पैसे आएगा तो सामने वाला इसके लिए कौन होगा, डेटर, कस्टमर इसके लिए कौन होगा, डेटर। तो सबसे पहले इसने सामान बेच दिया, तो डेटर पैदा हो गया, क्रेडिट सेल्स इसने करी, कौन हो गया, डेटर। तो बीना वॉच कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, सेल्स कितने की करी, 45,000 की। अब इसके पास पैसा आएगा, देखो इसके पास से पैसा जा रहा था, ये क्रेडिट कर रहा था, इसके पास पैसे आएगा, ये डेबिट करेगा। तो कैश कितने से डेबिट करा, 44,100। अब दुकानदार के लिए 900 रुपये देना मतलब लॉस, मतलब रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो क्या करेंगे, 900 को डेबिट करेंगे। और बीना वॉच कंपनी कौन था, डेटर्स, डेटर से पैसे आ गए तो डेटर्स हमारा कम हो गया, डेटर्स कम हो गया तो हमारा एसेट है, तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 45,000 से, एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री हो गई। बस यहाँ पे पाइनियर वॉचेस था और यहाँ पर कौन हो गया, बीना वॉच कंपनी। डिफरेंस आ गया आपका ये, ठीक है। है, नहीं नहीं पढ़ लेना सर, लर्न नहीं करना। अब बात करते हैं बैड डेट्स, क्या होता था बैड डेट्स, बैड डेट्स किस में से निकलते थे, डेटर्स में से, कहाँ से निकलते थे, डेटर्स में से। देखो डेटर्स का मतलब क्या होता है, एक बंदा जिससे मेरे पास पैसे आने हैं, तो मान लो एक बंदा था सुरेश, कौन था, सुरेश, उससे मेरे पास पैसे आने थे 10,000 रुपये। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा यार पैसे, कह रहा नहीं दूंगा। मैं कहा मेरे पैसे, कह रहा नहीं दूंगा, कर ले जो मर्जी करना है। तो ये क्या हो गया, बैड डेट, ये क्या हो गया, बैड डेट। जो मेरे डेटर्स जो मुंह पे मना कर देते, कहते अब हम पैसे नहीं दे रहे, देखो बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कभी किसी ने बैंक से लोन लिया, अच्छे से बिजनेस वगैरह चला नहीं, तो बिजनेस डूब गया। अब वो सामने वाला पैसे कैसे देगा बैंक के, तो बैंक के पैसे क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, बेकार कर्जा जो हमने सामने वाले को दिया। डेट का मतलब क्या होता है, लोन्स, और बैड मतलब बैड लोन्स। ठीक है, मैंने किसी को लोन दिया एंड उसने पैसा वापस नहीं करा, सो इट इज बैड लोन फॉर, जो मैंने लोन जो दिया वो क्या था, बैड। ठीक है। अब एक बात बताओ, सामने वाले सुरेश से 10,000 रुपये आने थे, उसने मुंह पे मना कर दिया नहीं पैसे दूंगा, तो डेटर्स कम कर दूं, अब डेटर्स को कम कर दो, रीजन क्या था, बैड डेट। बैड डेट एक तरीके से कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुरेश। डेटर्स कम हो गए ना, डेटर्स कम हो गए, उसने मना कर दिया ना कि पैसे नहीं दूंगा, और ये मेरा एसेट, एसेट कम हो गया, तो क्या कर दिया बोलो, क्रेडिट कर दिया। और बैड डेट कंपनी के लिए क्या, एक्सपेंस, तो क्या कर दिया, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हुई, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स व्हेन पार्ट ऑफ द डेट इज रिसीव्ड। अब देखो सुरेश से आने थे 10,000 रुपये, इसने बोला भाई एक काम कर, मैं देखो 10,000 रुपये तो नहीं दे सकता, सिर्फ कितने दे सकता हूँ, 8,000 रुपये। मैंने कहा बाकी के 2,000, कह रहा भूल जा भूल जा, ऐसे। उसने बोला भूल जाओ, अब तेरे को सिर्फ कितने दूंगा, 8,000, उसके बाद कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, मेरी खुद हालत सही नहीं है, इतने ही पैसे मिलेंगे। तो अब जितने पैसे आ गए उसको तो क्या कर दो ना, डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, 8,000 रुपये से। बैड डेट कितने से हो गया, 2,000 रुपये से। और डेटर पूरा कितने से खत्म हो गया, 10,000 रुपये से। देखो हमेशा डेबिट क्रेडिट साइड हमेशा क्या करनी चाहिए, मैच। मैंने डेबिट करा दो चीजों से, 8,000 से 2,000 से, हुआ 10,000, और क्रेडिट कितने से करा, 10,000 रुपये से। तो कैश मेरा बढ़ा, एसेट है, डेबिट करा। बैड डेट एक्सपेंस है, बढ़ा, डेबिट करा। डेटर्स एसेट है, कम हुआ, क्रेडिट करा, सिंपल है। मतलब एक ही वो चीज है जो चलती आ रही है, एसेट्स और एक्सपेंसेस एक घर के हैं, बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। अगर जनरल एंट्रीज आपकी क्लियर है ना, मैं बता रहा हूँ, ट्वेल्थ बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो पूरी ट्वेल्थ तक चलता रहेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं एक बार पहले। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आशीष ट्रेडर्स। तो किसकी बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है, आशीष की बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है। ध्यान से देखना एक एक चीज। फर्स्ट मेरे को आशीष ने क्या करा, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज। मतलब आशीष को उसके पैसे देने थे, मायरा के ड्यू था कुछ अमाउंट, तो हमने उसको पे करा कितना, 9,750। कैश डिस्काउंट कितना मिला हमें, 250 रुपीज का। तो हम किसके नजरिए से सोच रहे हैं, आशीष।
हम कौन किसकी बुक्स बना रहे हैं? आशीष की। तो आशीष ने पे करा किसको? मायरा को, अगेंस्ट ड्यूज। तो अब अगर कैश गया है तो मायरा उसकी कौन होगी? क्रेडिटर। क्रेडिटर। डेटर की आवाज आई मुझे? नहीं, क्रेडिटर ना, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या हो गई? कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई, क्या करोगे? डेबिट। तो मायरा कम हो गई पूरा कितने से? 10,000 रुपए से। कैश हमने उसको कितना दिया? 9,750। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या है? रेवेन्यू। हमारा तो फायदा हो ना आशीष के नजरिए से देखो, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो क्या कर दिया? क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव 250। हमेशा डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या करने चाहिए? मैच। आगे। पॉइंट क्लियर? डन, सिंपल। आगे। May 3rd, sold goods to हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हेमंत को हमने सामान बेचा कितने का? 20,000 का। और उसको ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया? 10% का। तो 20,000 का 10% 2,000, तो 18,000। अब जनरल एंट्री कितने पर पास करोगे? 18,000। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ तो ये हमेशा किस में एज्यूम करेंगे? क्रेडिट। जब भी कैश नहीं लिखा हुआ तो हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? क्रेडिट। तो हेमंत को हमने क्रेडिट सेल्स करी, हेमंत हमारा क्या बनेगा? डेटर्स। तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से? 20,000 माइनस 2,000। जनरल एंट्री में आप 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, नेट करके दिखाते हैं, तो 18,000, 18,000 से जनरल एंट्री पास करोगे। आगे। सोल्ड गुड्स इन कैश, सामान कैश में बेचा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। सिंपल। आगे। गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। जो हेमंत जो था ना, हेमंत, इसने हमें सामान वापस कर दिया कितने का? 2,000 रुपए का। और इस 2,000 पे 200 रुपए का क्या था? ट्रेड डिस्काउंट ना। तो इसने हमें कितने का सामान वापस कर दिया? 1,800 रुपए का। ठीक है। और हेमंत हमारा कौन था? डेटर्स। डेटर्स ने हमारा सामान वापस करा, तो स्टॉक हमारी दुकान में बढ़ जाएगा और डेटर्स क्या हो जाएगा? कम। तो डेटर्स अगर कम हो जाएगा तो क्या करोगे? देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया तो डेबिट करेंगे, लेकिन स्टॉक ना लिख के क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। जो सेल्स जो करी थी वो हमारे पास वापस आ गई। और हेमंत हमारा डेटर्स था, डेटर्स कम हो गया, क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट करेंगे। डेबिट की आवाज आई? डेबिट की आवाज है? क्रेडिट बोला, हाँ क्रेडिट। अरे, हेमंत को आपने सामान बेचा था ना 18,000 रुपए का, वो आपको वापस आके सामान दे गया 2,000 रुपए का। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट भी तो माइनस करना है ना। जैसे ऊपर लिस्ट प्राइस कितने की थी? 20,000। तो आपने 2,000 माइनस करके कितने की सेल्स करी थी? 18,000। अब लिस्ट प्राइस 2,000 का वापस करके गया, तो इस 2,000 में 200 रुपए 10% माइनस करके 1,800 रुपए से हमारा डेटर कम होगा। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत। डन। मे बी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो इसको कितने पैसे देने थे? 18,000 माइनस 1,800। वही 18,000 का हमने इसको सामान बेचा था, माइनस 1,800 रुपए का ये सामान दे गया था, तो कितना बचा? 16,200। और ये हमें कितने पैसे देकर जा रहा है? 15,700। मतलब 500 रुपए का ये हमें क्या चूना लगा रहा है? 500 रुपए का ही हमें क्या दे रहा है? हाँ, हमसे डिस्काउंट मांग रहा है। तो 16,200 देना था, कितना देके जा रहा है? 15,700। तो कैश में कितना रिकॉर्ड करूँ भाई? कैश में आ गया 15,700। और मेरी जेब में जो डिस्काउंट जो है, ये एक्सपेंस इंक्रीज कितना? 500 रुपए का। और हेमंत खत्म हो गया कितने से? 16,200। क्योंकि इससे कितने पैसे आने थे? देखो, 18,000 का मैंने सामान बेचा था, 1,800 रुपए माइनस करके इससे कितने आने थे? 16,200। देकर सिर्फ कितने जा रहा है? 15,700। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 30,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? 4,500। कर सकते हो ना? 30,000 इंटू में 15/100, 20 से 20 काट दो। 3 15 जा 4500, 4,500। तो 30,000 माइनस 4,500, 25,500। तो गुड्स हमने परचेज करे है, गुड्स हमने बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, निहार से हमने गुड्स परचेज करे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार कितने से आया? 25,500, 25,500। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। गुड्स रिटर्न टू निहार। निहार से गुड्स परचेज करके लाए थे ना हम, कितने के? 30,000 माइनस 4,500 टू 25,500 के गुड्स हम परचेज करके लाए थे। जर्नल एंट्री क्या पास करी थी हमने? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू निहार। हमने उसको गुड्स वापस कर दिया, हमने उसको गुड्स वापस कर दिया कितने के? लिस्ट प्राइस 5,000 है, तो 5,000 में माइनस करोगे 15% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 माइनस 15%, 750। 15 5 से कितना होता है? 75 ना।
तो 750 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे। नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशंस, तो जिस तरीके से गुड्स थे उस हिसाब से ये नहीं निकले, तो आपको वो गुड्स क्या कर दिया आपने, वापस कर दिए। तो परचेज को आप वापस करिए। ठीक है, तो ये जो निहार जो था ये हमारा कौन था, निहार कौन था हमारा, निहार हमारा क्रेडिटर था ना, हम इससे क्रेडिट परचेज करके आए थे, तो ये हमारा क्रेडिटर था। अब क्रेडिटर कितने से कम हो गया हमारा, 5000 माइनस 750, तो 42 है। हमने निहार से परचेज करा था ना, हमने परचेज करा था निहार से, तो निहार हमारा क्रेडिटर बना। क्रेडिटर कम कर दिया हमने, निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न कितना, 4250 4250। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो निहार से अब टोटल कितने पैसे आने थे, निहार से कितने पैसे आने थे सब, 25,500 का हमने इससे सामान खरीदा, और 4250 का हमने उसको सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो टोटल कितने पैसे आ जाएंगे, 25,500 माइनस 4250, इतना हमें उसको पे करना था। पेड निहार ऑन अकाउंट, हम उसको कितना पे करके आए, 9800। रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितने का मिल गया, 200 रुपए का। तो मतलब टोटल हमने उसको कितने से पे करा, 10,000 रुपये पे करके रहा है, जिसमें हमें 10,000 पे करना था, 200 का उसने डिस्काउंट दिया, और 9,800 हम पे करके, हम पे करके आए, तो हमारा कैश कम हुआ। एसेट है, एसेट कम होएगा, क्या करोगे, क्रेडिट। और हमारे मजे आ गए, 200 रुपए के हमारे तो मजे आ गए। रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। और जो निहार जो था क्रेडिटर था, कम हो गया तो क्या कर दिया, डेबिट। तो निहार कम हुआ कितने से, 10,000 से। कैश कितना गया हमारा, 9,800 से। डिस्काउंट हमें कितना मिला, 200 का। और लास्ट हमारा क्या है, सैलरीज पे करी कैश में 14,000 की, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 14,000 14,000। तो ये था पूरा क्वेश्चन जो क्लास में हमने करा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है।